ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है ना हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका नाम है इक्विलिब्रियम। चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने कॉलेज के मॉक में दिया था, तो ये बहुत सारे बच्चों से नहीं हुआ था, तो ये मैं आपको अभी करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन, और इट्स अ गुड क्वेश्चन। चले आए शुरू करते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम explain the effect of explain the sorry with the help of a diagram use the concept of use the concept of income elasticity of demand. With the help of a diagram, use the concept of income elasticity of demand to explain the impact of fall in incomes on the equilibrium price and quantity of a normal and inferior good. Very good question. 8 marks. ठीक है, ये क्वेश्चन है 8 मार्क्स का। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के थ्रू आप लोग प्लीज एक्सप्लेन करें कि इनकम के कम होने का इफेक्ट नॉर्मल गुड की क्वांटिटी के ऊपर और इंफीरियर गुड की क्वांटिटी के ऊपर क्या होगा। तो अगर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ लूं सबसे पहले कि अगर आपको नॉलेज के मार्क्स चाहिए तो नॉलेज के कितने मार्क्स होते हैं 8 मार्कर में? 3 मार्क्स। एनालिसिस के कितने होते हैं? 3 मार्क्स। और सर इवैल्यूएशन के कितने होते हैं? बेटा इवैल्यूएशन के होते हैं 2 मार्क्स। तो यार अगर मुझे इस सवाल में नॉलेज के मार्क लेने हैं तो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ? अगर मुझे इस सवाल में नॉलेज के मार्क्स लेने हैं तो मैं दोस्त क्या क्या ले सकता हूँ? तो आपने मुझे बोला सर सबसे पहले आपको डिफाइन करना होगा कि वाईईडी क्या होता है, व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इसका फॉर्मूला बताना पड़ेगा। सही है। फिर आपको इसको बताना पड़ेगा कि नॉर्मल गुड क्या होता है। फिर आपको इसको बताना पड़ेगा कि इंफीरियर गुड क्या होता है। तो डिफाइन नॉर्मल गुड, और क्या डिफाइन करोगे? डिफाइन करोगे इंफीरियर गुड, और बताओगे कि जब भी वाईडी क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ ली, क्या होगा? वाईडी पॉजिटिव होगा तो कौन सा गुड है? नॉर्मल गुड। और जब भी वाईडी नेगेटिव होगा वो कौन सा गुड होगा? इंफीरियर गुड। यहाँ पर आप लोग है ना परेशान हो गए कि यार डायग्राम कौन सी बननी चाहिए। अगर तो सवाल ने बोला होता कि फॉल इन इनकम है, नॉर्मल और इंफीरियर गुड के ऊपर क्या इफेक्ट है, तो आप वो नॉर्मल गुड के इनकम के कम होने वाली डायग्राम और इंफीरियर गुड के ऊपर क्या इफेक्ट है वो वाली बना देते। लेकिन जब इसने मेंशन कर दिया ना इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, तो अब वो डायग्राम डिमांड सप्लाई वाली बनेगी। मैं ये पूरा आंसर आपको लिखवाऊंगा अभी। तो सर अगर मुझे नॉलेज का एक और मार्क लेना है तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो सर जरा ये याद दिलाएंगे इक्विलिब्रियम क्या होता है? भाई इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ रेस्ट होती है जहाँ पे डिमांड सप्लाई इक्वल होता है, जहाँ पे नो शॉर्टेज नो सरप्लस होता है। याद आ गया होगा आपको। फिर सवाल कह रहा है कि अगर इनकम कम होगी तो इससे इनकम कम होगी तो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड के ऊपर क्या इफेक्ट है। तो आपने बोला सर इनकम कम हो रही है, इनकम कम हो रही है तो नॉर्मल गुड के केस के अंदर जब इनकम कम होती है तो हम डिमांड ज्यादा करते हैं कम करते हैं? नॉर्मल गुड में इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ाते हो, इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी। तो दोस्त डिमांड कर्व किधर शिफ्ट मारेगा? डिमांड कर्व किधर शिफ्ट मारेगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट मारेगा। सही है। तो डिमांड कर्व के लेफ्टवर्ड शिफ्ट की डायग्राम बनेगी। और दूसरी बात, जब डिमांड कम होगी तो क्या होगा? सरप्लस। और जब सरप्लस होगा तो प्राइस कम हो जाएगी। सर डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर। कहानी शुरू करिए कंज्यूमर ने, कहानी खत्म कौन करेगा? प्रोड्यूसर। तो भाई जब प्राइस कम होगी तो प्रोड्यूसर को क्या मिलेगा? सिग्नल।
तो वो माल भी कम बनाएगा ज्यादा बनाएगा? कम बनाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि एज अ प्रोड्यूसर मैं कम प्राइस पे कम माल बनाऊंगा। तो देखा आपने प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर क्या इफेक्ट है, समझ आया? अच्छा अब बताओ, अगर आपकी इनकम कम होगी तो इंफीरियर गुड में क्या होता है, इनकम कम होती है तो तुम इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ा देते हो, क्योंकि तुम नॉर्मल को अफोर्ड नहीं कर सकते। याद आ गया? तो इस बार जो डायग्राम बनेगी वो बनेगी किधर की, वो बनेगी राइटवर्ड शिफ्ट की। इस बार जो डायग्राम बनेगी बेटा वो किसकी बनेगी, वो राइटवर्ड शिफ्ट की डायग्राम बनेगी। सही लिखा है मैंने? फिर मुझे एक बात बताओ, इस बार डिमांड बढ़ रही है, तो जब डिमांड बढ़ती है तो क्या होती है बेटा, जब डिमांड बढ़ती है तो शॉर्टेज होती है, और जब शॉर्टेज होगी तो प्राइस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और जब प्राइस बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर को क्या मिलेगा, सिग्नल, वो क्वांटिटी सप्लाइड को भी बढ़ा देगा। सही लिखा है मैंने? बोलो भाई। ठीक है, सही है भाई, दो डायग्राम्स बनेंगी अलग अलग, दो डायग्राम्स विद एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, सही है। अच्छा सर, कंक्लूजन के अंदर क्या लिखेंगे, कंक्लूजन के अंदर क्या लिखेंगे? कंक्लूजन कोई बच्चा सोच के बता दे प्लीज, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? कंक्लूजन के 2 मार्क्स हैं, इवैल्यूएशन में क्या लिखेंगे? चलो, एक तो एक लड़की ने बोल दिया है कि इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ प्रोडक्ट as it varies from as it varies from individual to individual। सही है, कौन सा प्रोडक्ट है ये वेरी करता है भाई, किसी के लिए नॉर्मल होगा, किसी के लिए इंफीरियर भी हो सकता है। फिर ये डिपेंड करता है लोगों की इनकम लेवल के ऊपर, डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स इनकम लेवल। और इनकम लेवल क्या होते हैं, इनकम लेवल फ्लक्चुएट होते रहते हैं विद चेंजेस विद, एक सेकंड, विद चेंजेस विद इकोनॉमिक साइकिल। सही लिखा है? सही है। हाँ बोलो। हाँ ये भी लिख सकते हैं हम लोग कि इनकम इलास्टिक है या इन इलास्टिक। ठीक है भाई, तो अगर ये मार्किंग स्कीम सबको क्लियर है तो प्लीज मुझे बता दें, तो फिर मैं आपको आंसर पूरा लिखवा रहा हूँ ये वाला। जरा बता दे भाई, ये मार्किंग स्कीम क्लियर है? प्लीज थोड़ा जल्दी से बताएं। इज दिस मार्किंग स्कीम क्लियर टू एवरीवन? स्नैपशॉट लेना है तो किसी को ले लो। ओके है। इनकम इलास्टिक इन इलास्टिक बता देंगे ना कि नॉर्मल गुड्स में अगर किसी के लिए इनकम इलास्टिक है तो अगर इनकम थोड़े से बढ़ती है तो वो क्वांटिटी को ज्यादा से बढ़ाएगा, इन इलास्टिक है तो इनकम बढ़ेगी तो वो क्वांटिटी थोड़े से बढ़ाएगा। सही। चलो आओ शुरू करते हैं। चलो भाई आओ शुरू करते हैं इसमें। चलो भाई आ जाओ, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड measures responsiveness, income elasticity of demand measures responsiveness of percentage change in quantity demanded due to percentage change in income, and the formula is, formula याद है? फॉर्मूला क्या होता था वाई डी का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। बेहतरीन। लेकिन बेटा पेपर में आपको फुल फॉर्म लिखनी है, ट्राइंगल, ये परसेंट की साइन नहीं चलेगी। ट्राइंगल जो है वो चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अच्छा भाई, अब पहले शुरू करते हैं नॉर्मल गुड से।
Normal goods are those goods which are high quality. बेटा जो बच्चा साथ साथ नहीं लिख रहा उसका कोई फायदा नहीं है फारिग बैठने का. Normal goods are those goods which are high quality, comma branded. Normal goods are those goods which are high quality, comma branded and expensive. For example, Apple and Rolex. इनकम बढ़ती है तो मैं डिमांड बढ़ाता हूँ, इनकम कम होगी तो मैं डिमांड कम करूंगा. तो इधर लिखूं भाई an increase in income will increase demand for normal goods, while a decrease in income will reduce demand for normal goods. तो भाई कोई बच्चा बताएगा प्लीज, इनकम बढ़ रही है मैं डिमांड बढ़ा रहा हूँ, इनकम कम हो रही है डिमांड कम हो रही है, कौन सा रिलेशन? कॉमा देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ गुड पॉजिटिव रिलेशनशिप. मोबाइल नहीं चलाओगी तो सही जवाब दोगी. कॉमा देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप. क्यों? क्योंकि इनकम बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है, इनकम कम हो रही है तो डिमांड कम हो रही है. और पॉजिटिव रिलेशन होगा तो कौन सा कर्व बनेगा? अपवर्ड डाउनवर्ड? अपवर्ड. so upward sloping curve is made. फिर टैग लाइन भूलना नहीं कभी भी. so whenever YDD is positive, it is which good? so whenever YD is positive, it is a normal good. सही लिखा है भाई. whenever YD is positive, it is a normal good. सही. अब आते हैं इंफीरियर गुड्स के ऊपर. आ जाए भाई. इंफीरियर गुड्स are those goods which are relatively low quality, in nature, comma not branded and cheap, and there is an existence of negative relationship, between income and quantity of inferior goods. As when income increases, demand for inferior good decreases. ठीक है. सॉरी, इनकम अगर बढ़ रही है तो डिमांड डिक्रीज होती है. सही है. and when income decreases, so demand for inferior good क्या होगी भाई? inferior good increases. so whenever YED is negative, it is an कौन सा गुड है? so whenever YED is negative, it is an inferior good. सही लिखा है. याद रख, जल्दी से छाप लो. जो बच्चा पीछे रह जाए तो यार वो प्लीज स्क्रीनशॉट ले ले यार. इतना टाइम नहीं है कि मैं सबके लिए वेट करूँ ना. तो either you should be fast or you should take picture.
भाई जब तक आप कॉपी कर रहे हैं तब तक मैंने अभी ये लिखवाया है कि वाईडी क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल गुड क्या है, इंफीरियर क्या है। अब इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन रहेगी, उसके बाद मैं सवाल का बताऊंगा कि इनकम कम हो रही है तो उससे नॉर्मल गुड की डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट है, उसकी प्राइस के ऊपर, उसकी क्वांटिटी के ऊपर, और इंफीरियर गुड की डिमांड के ऊपर, उसकी प्राइस के ऊपर, उसकी क्वांटिटी के ऊपर क्या इफेक्ट, और फिर मुझे वो डायग्राम समझानी है, देन आई हैव टू जस्ट गिव द कंक्लूजन। ओके, अभी तो मैं नॉलेज का पार्ट कवर कर, सही है, चलो ठीक है। अच्छा करेंगे ना, दोनों तो करा है, दोनों तो करा है, दोनों तो बताए। इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, इनकम कम होगी तो क्या होगा। अब वो डायग्राम में बताऊंगा ना, डायग्राम में सिर्फ वो बताएंगे, इनकम कम होने वाला हिस्सा बताएंगे, ठीक है। एक मिनट में वापस लगा देता हूँ। तो अब इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन देंगे, क्या देंगे, इक्विलिब्रियम इज अ पोजीशन ऑफ रेस्ट where demand and supply where demand and supply both are equal, where demand and supply both are equal, where there is no shortage and no surplus of product, ठीक है। अब जिसको ऊपर वाली डेफिनेशन कॉपी करनी है, ये लो भाई एक बार देख लो, ये पिक्चर ले लो यार एक बार प्लीज, जल्दी से ना, इतना टाइम नहीं, मुझे पूरा कराना है, मेरी नेक्स्ट क्लास भी है 4:30। पिक्चर ले लो जल्दी, ठीक है। चलो अब दो डायग्राम बनेगी। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, अगर इनकम कम होती है, अगर इनकम कम होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड, इनकम कम होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी कम होगी, कम होगी, तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट बनेगा। और इनकम कम होगी तो इंफीरियर गुड की डिमांड बढ़ेगी, तो राइटवर्ड शिफ्ट वाली डायग्राम बनेगी, सही लिखा है। तो दो डायग्राम बनाएंगे, देखो भाई, सबसे पहले लेबलिंग कर देता हूँ। ठीक हो गया है, सबसे पहले लेबलिंग करी, ऊपर मैंने लिख दिया प्राइस और नीचे मैंने लिख दिया क्वांटिटी ट्रेडेड, ठीक है। सर क्या डिमांड कर्व को ज्वाइन करना है, जी हाँ बिल्कुल ज्वाइन करना है, क्योंकि हम मार्क कर रहे होंगे कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। हमें इस सवाल में तो नहीं बताना, लेकिन बस हम बता रहा हूँ आपको, याद दिला रहा हूँ कि डिमांड कर्व को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये डिमांड, ये सप्लाई, जहाँ पे दोनों इक्वल वो इक्विलिब्रियम, ये आ गई इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी, तो इधर लिखो ये डिमांड, ये सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। बेटा ये जो पॉइंट ए रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, विलिंगनेस। ये विलिंगनेस है आपकी, ये आपकी एक्चुअल प्राइस है, तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है, कंज्यूमर सरप्लस। याद आ गया, याद आया नहीं आया, अच्छा। फिर ये आपकी क्या है, ये आपकी मिनिमम प्राइस है, तो जो आपकी मिनिमम प्राइस और एक्चुअल प्राइस के दरमियान डिफरेंस है वो आपका बेटा प्रोड्यूसर सरप्लस है। अब डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट मारेगा, क्योंकि नॉर्मल गुड के केस के अंदर इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी, तो डिमांड कर्व ने देखो ये मारा किधर शिफ्ट, ये डिमांड कर्व ने लेफ्टवर्ड शिफ्ट मारा, सॉरी एक सेकंड, ये डिमांड कर्व ने आप देखो किधर शिफ्ट मारा है, लेफ्टवर्ड, सही करा है मैंने। तो ये डिमांड कर्व ने डी से D1 के ऊपर लेफ्टवर्ड शिफ्ट मारा। सर ये हो गया आपका न्यू इक्विलिब्रियम, और यहां से आ गई आपकी न्यू प्राइस, और नीचे आ गई आपकी न्यू क्वांटिटी, सही करा है मैंने, देखो भाई। तो डिमांड कम हुई तो सरप्लस हुआ था, सरप्लस हुआ तो प्राइस कम हो गई, और प्राइस कम हुई तो प्रोड्यूसर को सिग्नल मिला, उसने बोला मैं कम प्राइस पे कम माल बनाऊंगा, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो गई। भाईजान जब नया डिमांड कर पाया तो ये नई विलिंगनेस आ गई, ठीक हो गया, सही। सर अगर मैं आपसे बात करूं इंफीरियर गुड की, तो इंफीरियर गुड के केस के अंदर अगर आपकी इनकम कम होती है तो आप डिमांड बढ़ा दोगे, क्योंकि आप नॉर्मल को तो अफोर्ड नहीं कर सके, तो आपको इंफीरियर पे शिफ्ट होना होगा। तो अब डायग्राम बनेगी डिमांड कर्व के राइटवर्ड शिफ्ट की। अगेन लेबलिंग कर लेते हैं, पहले लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो बेटा ऊपर मैंने लिख दिया प्राइस, नीचे मैंने लिख दिया क्वांटिटी ट्रेडेड। ठीक है, ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड, सप्लाई कर्व अपवर्ड, यहाँ पे दोनों इक्वल, वो इक्विलिब्रियम, वहां से आ गई प्राइस और क्वांटिटी। सही लिखा है। डिमांड बढ़ रही है, डिमांड कर्व ने हमारा किधर शिफ्ट, राइटवर्ड। ये हो गया न्यू इक्विलिब्रियम, तो ये यहाँ से आई न्यू प्राइस और ये आ गई न्यू क्वांटिटी। सही लिखा है। देखें इधर, ये डिमांड, ये सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये पॉइंट ए से विलिंगनेस आ गई, ये पॉइंट बी से मिनिमम प्राइस आ गई। सर डिमांड बढ़ी, डिमांड कर्व ने हमारा राइटवर्ड शिफ्ट, दिस इज योर न्यू इक्विलिब्रियम, जहाँ पे नया डिमांड पुराना सप्लाई मीट हो रहा है। ये आ गई सर जी आपकी न्यू प्राइस, नीचे आ गई आपकी न्यू क्वांटिटी। सही लिखा है मैंने, और वो हो गया आपका न्यू इक्विलिब्रियम। सही है। तो सर जब डिमांड कर्व नया आया तो विलिंगनेस भी तो नहीं आ जाएगी। ठीक है सर, ये दो डायग्राम बनी, अब इन दोनों को समझाना होगा। तो हम बताएंगे ना भाई, जब हम ये दो डायग्राम बनाएंगे तो हमने बता दिया ना इसको, प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट है, क्वांटिटी के ऊपर क्या इफेक्ट है, नॉर्मल इंफीरियर दोनों केस के अंदर। ठीक है, तो प्लीज की पिक्चर ले लें, टाइम कम है, मुझे आंसर पूरा कराना है, वी जस्ट हैव 19 मिनट्स। तो मैं आगे कर रहा हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट काम शुरू कर रहा हूँ। चले पहली डायग्राम की लिखवा रहा हूँ। डायग्राम नंबर 1, diagram number 1 shows a leftward shift in demand curve। हाँ, जिस क्वेश्चन में यूजिंग विद यूज ऑफ अ डायग्राम उसमें एक्सप्लेन करेंगे। गुड गुड। डायग्राम 1 shows a leftward shift in demand curve ऑफ, कौन सा गुड, गुड भी मेंशन कर देना भाई वरना नंबर नहीं मिलेगा, ऑफ नॉर्मल गुड फ्रॉम डी टू D1। रीजन क्या है, रीजन है कि इनकम गिर रही है, ड्यू टू फॉल इन इनकम, ड्यू टू फॉल इन इनकम विल क्रिएट, ड्यू टू फॉल इन इनकम डिमांड कम होगी तो सरप्लस होगा, ड्यू टू फॉल इन इनकम विल क्रिएट सरप्लस ऑफ प्रोडक्ट, और सरप्लस होगा तो प्राइस कम होगी, तो लिखूं causing equilibrium price, causing equilibrium price to decrease from P to P1, comma causing equilibrium price to decrease from P to P1। सर डिमांड कंज्यूमर करता है, कहानी कंज्यूमर शुरू करिए, खत्म प्रोड्यूसर करेगा, तो अब क्या लिखूंगा, which will provide signal to producer, which will provide signal to producer। प्राइस कम हो रही है, वो सप्लाई भी कम करेगा, प्रोड्यूसर लॉ ऑफ सप्लाई याद है, सो ही विल कॉन्ट्रैक्ट क्वांटिटी फ्रॉम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, सॉरी, so he will contract equilibrium quantity, so he will contract equilibrium quantity from Q to Q1, comma this is how new equilibrium point, comma this is how new equilibrium point is achieved from E to E1। सही लिखा है भाई। ये डायग्राम 1 की एक्सप्लेनेशन हो गई। नॉर्मल गुड के केस के अंदर इनकम कम हो रही है तो डिमांड कम हो रही है, प्राइस के ऊपर भी इफेक्ट बता दिया, क्वांटिटी के ऊपर भी इफेक्ट बता दिया। सही करा है मैंने। चले डायग्राम 2, अच्छा भाई डायग्राम 2 क्या शो कर रहा है, डायग्राम 2 शो कर रहा है राइटवर्ड शिफ्ट। डायग्राम नंबर 2 shows a rightward shift in demand curve of inferior good। सर राइटवर्ड शिफ्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो बेटा इनकम कम होती है तो आप डिमांड बढ़ाते हो, क्योंकि इंफीरियर गुड में नेगेटिव रिलेशन होता है।
इसलिए राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है। और उसके पीछे रीजन वही है कि इनकम कम हो गई है, तो जब डिमांड बढ़ेगी तो उसकी वजह से शॉर्टेज होगी, और बेटा जब शॉर्टेज होती है तो प्राइस बढ़ जाती है। मैंने लिखूं इक्विलिब्रियम प्राइस टू इंक्रीज फ्रॉम पी टू P1। कहानी शुरू करी, अगेन कंज्यूमर ने, खत्म करेगा प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, जब प्राइस बढ़ेगी तो लॉ ऑफ सप्लाई के मुताबिक कुछ ज्यादा बनाएगा, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एक्सटेंड हो जाएगी Q से Q1 के ऊपर, और इससे न्यू इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा E से E1 के ऊपर। ठीक है, इसको जरा कॉपी करें जल्दी से। चले भाई आए कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो कंक्लूजन हमने ये डिसाइड करी थी इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन की कंक्लूजन ये थी, ये बहुत सारे बच्चों ने गलत करा था। तो यार ये जो कॉलेज के बच्चे मेरे बैठे हुए हैं जिनके पेपर में सवाल आया था, और एक बच्चे हमजा के अलावा सबने गलत करा था, तो आप लोगों को समझ आ रहा है कि ये गलत क्यों हुआ था? ठीक है, तो खैर अब मुझे जो है ना वो कंक्लूजन लिखनी है, तो ये डिपेंड करता है ऐसा टाइप ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर कि भाई किसी के लिए नॉर्मल हो सकता है, किसी के लिए इंफीरियर हो सकता है। और ये इनकम जो है ना, ये इंसान की कांस्टेंट नहीं रहती, कभी उरूज है तो कभी जवाल है। अभी देखते हैं अगले साल अपन कितने बच्चे पढ़ाते हैं। इस साल तो अल्हम्दुलिल्लाह डबल सेंचुरी कर दी है, और अगले साल ट्रिपल करनी है। चलो भाई आओ शुरू करते हैं। आ जाओ कंक्लूजन लिखे, चलो पढ़ा तो खत्म करें इंशाल्लाह। आप लोगों के लिए खैर बहुत खबर भी है। टू कंक्लूड, in my opinion, to conclude in my opinion, whether demand will increase or decrease, it depends upon PED. As for some individuals, demand would be, as for some individuals, demand would be income inelastic, and for some individuals, demand would be income elastic। दो नंबर मिल गए, लेकिन एक और लिख देते हैं भाई, मोर ओवर it depends on income of individuals, which keeps on changing, which keeps on changing with the economic cycle। बेटा जिस जिसको ये क्वेश्चन क्लियर है तो मुझे बता दें। देखिए आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा रिवीजन हो रहा है, तो प्लीज थोड़ा सा ख्याल करें। अच्छा मैं जो है ना वो आप लोगों को, अच्छा ये क्वेश्चन जिस जिसको क्लियर है मुझे प्लीज बता दें, फिर आप चैट बॉक्स पे ओके कर दें, उसके बाद मेरी एक बात सुन लें। थैंक यू।